मैं हूं विवेक और फाइनली यहाँ पर बहुत समय बाद डोपो के साइड स्टोरी का नया चैप्टर आ गया है, तो इसलिए वीडियो बनाना तो बनता है। इस चैप्टर में हमें डोपो की जिंदगी के कुछ किस्से देखने को मिलेंगे। यहाँ पर बाकी यूनिवर्स में साइड स्टोरीज भी चलते रहती हैं, तो उसी का ये एक हिस्सा है और यहाँ पर यूजीरो का भी कुछ हाथ है इस चैप्टर में। और अगर चैप्टर थोड़ा सा भी अच्छा लगे, वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और ऐसी वीडियोस के लिए, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं टोकुगावा मेंशन को, जहाँ पर टोकुगावा और डोपो साथ में बैठे हुए होते हैं और कश लेते हुए यहाँ पर टोकुगावा जो है कुछ बता रहे होते हैं डोपो को। अब डोपो को जो है यहाँ पर बातें मतलब कर रहे होते हैं टोकुगावा, लेकिन एकदम घुमा घुमा कर बातें कर रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि एक और अंडरग्राउंड अरीना टाइप की हमारी जैसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ और भी फाइटर्स लड़ा करते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसे फाइटर्स हैं जो कि बहुत ज्यादा अच्छे हैं, जिनसे लड़ने में बहुत मजा आएगा किसी को भी। इतना सुनते ही डोपो एज अ होशियार इंसान एकदम से टोकुगावा से कह देते हैं, सीधा सीधा कहो ना, उन लोगों ने तुम्हें चैलेंज किया है और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें रिप्रेजेंट करूं उसके फाइटर से लड़कर। डोपो मेरे दोस्त, तुमने जो भी समझा बिल्कुल सही समझा, लेकिन जिस फाइटर से तुम लड़ने वाले हो वो कोई ऑर्डिनरी फाइटर नहीं है। पिंच हिटिंग मास्टर के नाम से उसे जाना जाता है। वो साइको की तरह अपने बड़े बड़े हाथों से चीर फाड़ के रख देता है अपने अपोनेंट्स को। ओह, तो उसकी इस तरीके से तारीफ कर कर तुम मुझे कम आंक रहे हो। तुम ये जताना चाहते हो कि वो ज्यादा ताकतवर है। इतना याद रखो, फाइट में मुझे जहां भी मौका मिला मैं उसके गोटे फोड़ दूंगा। अब इतना सुनकर टोकुगावा एकदम उनके गोटे दर्द हो जाते हैं, एकदम चौंक जाते हैं वो यह सुनकर। और वहाँ दूसरी तरफ डोपो एकदम खुश होते हैं अपनी फाइट के लिए। अब फाइट की तारीख आ जाती है और हमें पता चलता है कि जहाँ पर डोपो को लड़ना है वो बच्चों का एक बहुत बड़ा खाली स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल के बीच लड़ेंगे ये लोग। अब आप में से कई के मन में यह सवाल आया होगा कि स्विमिंग पूल में क्यों लड़ा रहे हैं भला ये लोग? भाई ये सब इलीगल फाइट्स होती हैं। यहाँ पर जैसे अंडरग्राउंड अरीना है ना, उसका नाम ही अंडरग्राउंड अरीना है। ऊपर कुछ और चीजें, टोकुगावा का कोई बिल्डिंग वगैरह है और नीचे अंडरग्राउंड अरीना छुपा हुआ है। उसी तरीके से ये दूसरे ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं जो कि स्विमिंग पूल में लड़वाते हैं लोगों को। ये उनका कमाने का स्टाइल है। फिर अब चैप्टर में आगे हम देखते हैं कि डोपो जो होते हैं यहाँ पर अरीना में एंट्री ले चुके होते हैं। बहुत ही डैशिंग अंदाज में वो यहाँ पर एंट्री लेते हैं और एकदम से लोग मतलब उन्हें हल्के में लेना शुरू कर देते हैं। उनके लोग हैं ना वो लोग, तो एकदम मतलब ये डोपो हैं, ये कराटे वाले हैं, इस टाइप की बातें वो लोग आपस में कर रहे होते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब वो लोग डोपो को ऑब्जर्व करते हैं, उनके बिल्ट को देखते हैं, तो उन्हें समझ में आता है कि वो ये छोटा मोटा आदमी नहीं है। इसका जो बिल्ट है ये अच्छे मार्शल आर्टिस्ट, अच्छे कराटेका का ही होता है। अब होती है उस अपोनेंट की एंट्री जो कि डोपो से लड़ने वाला है। वैसे तो इसके कई सारे नाम है अलग अलग डब में, लेकिन हम इसे एक बहुत प्रचलित नाम से पुकारेंगे जो कि इटागागी ने भी इन्हें पुकारा है। वो है द माउंटेन। माउंटेन के आगे जैसे एकदम घुसी हुई होती है अंदर की ओर, और इसका जो मसल मास, इसका जो फ्रेम है वो काफी गजब का होता है। एक 7 फुट का बलवान लंबा चौड़ा आदमी को हम देखते हैं। यहाँ पर उसके चेहरे में बहुत भयानक स्कार्स भी होते हैं। इसका मतलब यह दिखा रहा है कि वो कई सारी लड़ाइयाँ लड़ चुका है और एक आंख से वो अंधा भी होता है। पूरी तरीके से वो आंख उसकी वजह से बंद हो चुकी होती है, समझ लो। अब द माउंटेन और डोपो आमने सामने खड़े होते हैं और यहाँ पर डोपो ने जैसे एकदम भांप लिया होता है द माउंटेन के एक्सपीरियंस को, समझ गए होते हैं कि ये सच में अच्छा फाइटर है। अब माउंटेन प्रॉपर स्टैंस लेकर खड़ा हो जाता है डोपो के ऊपर वार करने के लिए। उतने में डोपो मन में ठान लेते हैं कि कराटे तो वो यूज करते ही हैं, लेकिन इस बार इस माउंटेन को वो यूजीरो के तरीके से हराएंगे, यानी कि यूजीरो स्टाइल, यानी कि ब्रूटैलिटी। फाइट शुरू होती है और एकदम भारी भरकम पैर उठाकर स्विंग से एकदम से मार देता है डोपो के ऊपर माउंटेन एक लात, लेकिन डोपो अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं एकदम स्विंग से अपने हाथ का प्रयोग करके एकदम से द माउंटेन जो है डोपो के कॉलर को पकड़ लेता है जोर से, लेकिन डोपो एकदम मोमेंटम का फायदा उठाकर अपने आप खींच कर एकदम जोरदार हेडबट मार देते हैं एकदम माउंटेन के मुंह में, जिसके कारण एकदम माउंटेन के नाक से खून का फव्वारा बहने लगता है, फरफर फरफर खून निकलने लगता है। लेकिन भूलना मत, अभी भी डोपो का कॉलर पकड़ रखा है माउंटेन ने। इसी का फायदा उठाकर वो एकदम से गोप्रो को गोल घुमाकर जोर से पटकता है और साथ ही साथ एल्बो भी रख देता है उनकी अपनी छाती में। इस कारण से खून तक निकल जाता है डोपो के मुंह से, इतना जोर से लगता है उन्हें। अब द माउंटेन ने जो है पूरी तरीके से पिन कर दिया होता है डोपो को यहाँ पर। अब वो अपने हाथों को उठाकर वो करने वाला है जिसके लिए वो फेमस है।
पिंच हिटर के नाम से उसे जाना जाता है। जानते हो क्यों? क्योंकि अपनी चट्टान जैसी मजबूत उंगलियों से वो अपने अपोनेंट का चेहरा उखाड़ देता है, डिफॉर्म कर देता है। खुद ही ज्यादा डिफॉर्म है लेकिन फिर भी पूरा चेहरा उखाड़ देता है, टेढ़ा मेढ़ा कर देता है। इसी नाम से वो फेमस है, तभी तो उसे साइको मॉन्स्टर भी कहते हैं लोग। और जैसे ही वो डोपो के ऊपर वार करता है उतने में हम देखते हैं कि अपने हाथ को धीरे से सरका कर एकदम से उसके आंट पकड़ लेते हैं डोपो। अब इससे पहले कि और कुछ माउंटेन सोच पाए उतने में ही उसके आंट फोड़ देते हैं वही के वही डोपो। अब ऑब्वियस सी बात है, एकदम से दर्द में कराने लगता है माउंटेन, लेकिन इतने में ही डोपो नहीं रुकते और ब्रूटैलिटी को बढ़ाने के लिए वो एकदम से उसके पास आते हैं, उसके जबड़े को छूते हैं और डिसलोकेट कर देते हैं। इस तरीके से डिसलोकेट करते हैं कि उसका मुंह एकदम लंबा सा खुल जाता है और यह देखकर पब्लिक का भी मुंह लंबा सा खुल जाता है। और इतना ही नहीं, एकदम यूजिरो वाले स्टाइल में उसके फूटे हुए आंख को दोबारा से फोड़ देते हैं डोपो, एकदम घुसा देते हैं अपनी उंगली और उस डिसलोकेटेड जॉ में उड़कर इतना जोर का लात मारते हैं कि क्या कहें। माउंटेन वहीं के वहीं धाराशायी हो जाता है। डोपो का किक इतना स्लीक तरीके से पड़ा होता है कि हम देख सकते हैं कि माउंटेन का कान तक आधा टूट गया है और यहाँ पर दोबारा से एक और जीत अपने नाम दर्ज कर लेते हैं डोपो। तभी हम देखते हैं अगले ही पैनल में द चारा बार को और यहाँ पर और कोई नहीं, माउंटेन और डोपो ही साथ में बैठे हुए होते हैं और मैच के बाद चुस्कियां लगा रहे होते हैं। अब ऐसे ही पीते पीते एकदम से द माउंटेन होता है, वो डोपो से कहता है कि तुमने मेरे राइट आंट को तोड़ा और मेरे आंख में उंगली डाल दी, पहले से फूटे हुए वाले में। इतना याद रखना, तुम्हारे पास भी 2 बॉल्स हैं और एक दिन मैं उन्हें क्रश कर दूंगा, एक मेरे आंट के लिए और एक मेरी आंख के लिए। अब डोपो इतना सुनते ही उसकी पीठ थपथपाते हैं और उससे कहते हैं जब भी तुम चाहे ट्राई कर सकते हो। और ये चैप्टर यहीं समाप्त हो जाता है, लेकिन और भी कई ऐसे हिडन चैप्टर्स हैं जो कि मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। ला तभी पाऊंगा जब वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करोगे, तो कर लो यार। तो आज के लिए बस इतना ही। लव यू ऑल, आई एम आउट।